हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? बहुत अच्छे हो? घर पर क्या कर रहे हो? अच्छी तरह पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो? पढ़ रहे हो ना? चलो, बहुत अच्छी बात है। तो आज हम आपको बताएंगे टेंसेस के बारे में। टेंसेस के बारे में तो आपने पहले सुन रखा होगा, कई बार मैं बता भी चुकी हूँ, लेकिन आज फिर से रिवाइज कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। इस वीडियो में हम बताएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसको कि हम हिंदी में भूतकाल कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। भूतकाल में क्या होता है? जो चीज चली गई, जो दिन चला गया, उसको हम भूतकाल कहते हैं। और इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं येस्टरडे। जो दिन चला गया वो पास्ट टेंस होता है। अब मैं सबसे पहले इसके यूजेस के बारे में बताऊंगी। यूजेस मतलब कहाँ पर हम इसको यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। पहला, जैसा कि आपको इस स्लाइड में दिख रहा है, टू एक्सप्रेस एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट एट अ डेफिनिट टाइम। उस कार्य का वर्णन करने के लिए जो पास्ट में, यानी कि येस्टरडे या लॉन्ग एगो या एगो, उस समय पर हुआ हो। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, नेहरू डाइड इन 1964। नेहरू जी 1964 में मर गए थे। तो इसका मतलब यह है कि 1964 जा चुका है और ये पास्ट का सेंटेंस है। पास्ट में नेहरू जी थे, आज तो नहीं है ना नेहरू जी, बहुत पहले थे, तो उस समय का ये सेंटेंस है, इसलिए इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में ले रहे हैं। टू एक्सप्रेस अ पास्ट हैबिट, पुरानी हैबिट बताने के लिए, अपने बचपन की बात बताने के लिए या किसी और व्यक्ति की बचपन की बात, पहले की बात बताने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है, ही ऑलवेज कैरीड एन अम्ब्रेला, कि वो हमेशा अम्ब्रेला अपने पास रखते थे। थर्ड पॉइंट इसमें है, टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच टुक प्लेस एट अ डेफिनिट टाइम इन द पास्ट इवन दो द टाइम इज नॉट गिवन। उस बात को व्यक्त करने के लिए जो कि एक निश्चित समय पर पास्ट में हुई है, लेकिन उसका समय हमें नहीं पता होता या दिया नहीं गया होता। इसका एग्जाम्पल है, आई बॉट दिस वॉच एट कनॉट प्लेस। मैंने ये घड़ी कनॉट प्लेस में खरीदी थी, लेकिन इसमें हमने समय नहीं दिया, ना हमें समय पता है, तो ये किस में आएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, ये भी यूजेस की है। इफ वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज इन पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, अगर कोई वाक्य दिया हुआ है और उसमें दो कार्य एक साथ हो रहे हैं, और अगर एक कार्य में हमें पास्ट कॉन्टिन्यूस मिलता है तो दूसरे पार्ट में हम पास्ट इंडेफिनिट लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज टेकिंग माई लंच व्हेन ही अराइव्ड। जब वो मेरे पास पहुंचा तो मैं क्या कर रहा था? लंच ले रहा था। तो इसमें दो कार्य हो गए पास्ट में। आई वॉज टेकिंग माई लंच, मैं लंच खा रहा था। व्हेन ही अराइव्ड, जब वो पहुंचा। तो इसमें हमने देखा है कि ही अराइव्ड पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और वॉज टेकिंग ये क्या है? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो इस तरह के जब सेंटेंसेस होते हैं तो हम एक पार्ट में पास्ट कॉन्टिन्यूस लगाते हैं और दूसरे पार्ट में पास्ट इंडेफिनिट लगाएंगे। अब सेकंड, टू एक्सप्रेस द कंडीशन ऑफ पास्ट। कोई भी शर्त के साथ हमने पास्ट में कोई काम किया हो तो उसके लिए भी हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल, ही वुड पास इफ़ ही वर्कड हार्ड। वो पास हो जाता अगर वो मेहनत करता। तो ये क्या है? कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। तो कंडीशनल सेंटेंसेस में जब भी इफ़ के साथ, इफ से पहले वाले सेंटेंस में आपको वुड मिले, विल नहीं, वुड मिले, तो वुड क्या है? पास्ट टेंस है।
तो इफ़ वाले सेंटेंस में भी हम सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, वर्कड हार्ड। इफ सेकंड फॉर्म इज विद कनेक्टर्स, कनेक्टर्स मतलब जो एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ते हैं, जैसे एंड, बट, नीदर, आइदर, व्हेन, व्हाट, वेयर, ये सभी क्या है, कनेक्टर्स हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, देन सेकंड फॉर्म विल बी यूज्ड इन द सेकंड पार्ट। तो इस कनेक्टर्स वाले सेंटेंसेस में भी हम सेकंड पार्ट में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, नीदर ही केम नॉर सेंट एंड मैसेज। तो इसका मतलब क्या है कि नाइदर ही केम नॉर सेंट अ मैसेज। तो इसमें क्या है कि ना ही वो आया और ना ही उसने कोई मैसेज हमारे पास भेजा। तो अब आपको समझ में आ गया है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हम जब फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे तो कैसे कैसे इस्तेमाल करेंगे। येस्टरडे, एगो, लॉन्ग एगो। ये आपको अगर समय बताने वाले वर्ड्स दिखाई दें तो आप पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करेंगे। अब मैं इसके रूल्स पर आती हूँ। रूल्स में सबसे पहले सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस में हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जब हम सिंपल सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, लेकिन नेगेटिव सेंटेंसेस में हम डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। इसी तरह इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी हम डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे। ज़्यादातर बच्चे यही गलतियां करते हैं कि वो ये सोचते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट में मैम ने वर्ब की सेकंड फॉर्म बताई है तो वो नेगेटिव में भी सेकंड फॉर्म लगा जाते हैं और इंटेरोगेटिव में भी सेकंड फॉर्म लगा जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म, अदरवाइज सेकंड फॉर्म। अब इसकी एक्सरसाइज ले लीजिए ताकि आपको अच्छी तरह से पता लग जाए कि हम कैसे पास्ट इंडेफिनिट की फॉर्म्स फिल करेंगे। मोहन डैश गो टू आगरा। अब गो की सेकंड फॉर्म कौन सी है, वेंट है। मोहन वेंट टू आगरा। सेकंड सेंटेंस है आई डैश मीट प्रियंका चोपड़ा। अब इसमें मीट की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, मेट। आई मेट प्रियंका चोपड़ा। थर्ड सेंटेंस ही डैश राइट अ लेटर। अब इसमें हम राइट की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, क्या हो जाएगा, रोट, WROTE। आई रोट अ लेटर। नेक्स्ट सेंटेंस आई डैश नॉट सिंग अ सॉन्ग। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसको हमें नेगेटिव बनाना है। जहां भी नॉट मिले आपको, इसका मतलब आपको नेगेटिव में इसको कन्वर्ट करना है। तो आई डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। सिंग को हम सैंग नहीं लिखेंगे क्योंकि नेगेटिव में फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं डिड नॉट के साथ। अनु डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। सिंग को सैंग नहीं लिखेंगे क्योंकि डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम डिड को सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे। डिड आई सिंग अ सॉन्ग, लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ये आंसर की है इन्हीं की, वेंट, मेट, रोट, डिड नॉट सिंग, डिड और फिर सिंग। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस का है। थैंक यू।